आज की सबसे बड़ी खबर है एलन मस्क की जो कंपनी है एक्स, उसमें जो एक एआई टूल है गोर्क, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार पर केस दर्ज करा दिया। दरअसल जब से गोर्क आया है तब से ऐसे ऐसे सवालों का जवाब दिया जा रहा है जो सरकार को पच नहीं रही है। ऐसा लगता है जैसे गोर्क नहीं है, ये कोई बहुजन इतिहास है। ऐसा लगता है इसे गोर्क जो है वो भारत का पूरा इतिहास जानता है, चाहे वो बुद्धमय इतिहास हो, चाहे भारत की राजनीति हो। और सबसे खास बात, जिन बातों को कहने से लोग डरते हैं, सबसे ज़्यादा गोर्क का जो हमला है वो जातिवाद पर है। अब सोचिए, सरकार तो एलन मस्क से जीत नहीं सकती है। एलन मस्क वो शख्स है जिसका ट्रंप को बर्दाश्त प्राप्त है। मतलब ट्रंप मतलब एलन मस्क मतलब ट्रंप। अब खुद एलन मस्क की कंपनी ने ही भारत सरकार पर केस दर्ज करा दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई। कहा जा रहा था शुरुआत में कि भारत सरकार की आईटी मंत्रालय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय जांच करने वाली है गोर्क के बारे में। उल्टा उससे पहले वो कोर्ट पहुंच गई। अब भारत सरकार ने इसका नायाब तरीका निकाल लिया है। भारत सरकार का कहना है कि अब जो गोर्क से सवाल पूछेगा और जो सवाल सरकार को नहीं पचने वाला है, सवाल पूछने वाले पर केस दर्ज होगा। मतलब अब फिर गोर्क पर, चूंकि आप एलन मस्क से लड़ नहीं सकते हैं लेकिन भारत के नागरिकों से लड़ सकते हैं। एक सीनियर पत्रकार है पूर्व प्रसून वाजपेयी, उन्होंने कहा है कि भारत की जनता लाचार, बेबस है, डरपोक है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला है। तो सोचिए, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। मैं एलन मस्क से नहीं लड़ सकता हूं क्योंकि वो ट्रंप का आदमी है। ट्रंप ने फिर धमकी दे दी है कि 2 अप्रैल से टैरिफ लगाऊंगा। भारत हम पर जितना टैरिफ लगाता है हम उतना टैरिफ लगाएंगे। आपको पता ही है एलन मस्क का राइट हैंड कहना ज़्यादा मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब समझिए एलन मस्क के क्लोन है ट्रंप, या ट्रंप के क्लोन है एलन मस्क। एलन मस्क वो शख्सियत है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर ट्रंप के ऑफिस चले जाते हैं। उनका बच्चा पता है क्या कह रहा था? जो एलन मस्क का बेटा है वो कह रहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम गलती से प्रेसिडेंट बन गए हो, तुम प्रेसिडेंट हाउस खाली करो। मतलब एक बच्चा है इसलिए कहा, लेकिन सोचिए उस आदमी का रसूख कितना है। एलन मस्क टेस्ला के मालिक हैं, स्टारलिंक के मालिक हैं, एक्स के मालिक हैं। और भारत सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भैया हम ट्रंप के पहले से दोस्त हैं। लेकिन सोचिए, मतलब आपको मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं। भारत सरकार को कायदे से कार्रवाई ट्रंप पर करनी चाहिए, मस्क पर करनी चाहिए, लेकिन नहीं। दरअसल गोर्क क्या कर रहा है, उससे आप सवाल पूछ दीजिए कि भारत में कौन सी संस्था तिरंगा के विरोध में था, तो वो आरएसएस का नाम लेता है, डेटा देता है। आप गोर्क से सवाल पूछ दीजिए कि भारत में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच देने वाले नेता कौन हैं, तो पहले नंबर पर अमित शाह, प्रधानमंत्री हेमंत शर्मा, सारे बीजेपी नेताओं का नाम आता है, उसमें डेटा आ जाता है। आप पूछ दीजिए गोर्क से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में तुम्हारी क्या राय है, वो सीधा कहता है वो सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार थे, वो समानता के बराबरी के पक्षधर थे, उन्होंने भारत का संविधान लिखा और साथ ही उन्होंने अंग्रेजों से भी लड़ाई करी, जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा था। गोर्क से आप पूछ दीजिए कि सबसे भ्रष्टाचार किस राज्य में है, सबसे ज्यादा वुमेन एट्रोसिटी कहां हो रही है, सबसे ज्यादा कम्युनल वायलेंस कहां हो रहा है, तो वो तमाम सवाल जो इस देश के टीवी अखबार ने चुप्पी साध रखा है, गोर्क उस पर बात करता है। जैसे आप पूछ दीजिए कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में कहां है, किस राज्य में है, वो डेटा ले आता है। उससे पूछ दीजिए कि अभी के समय में भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कब था, किस राज्य में है। अब भारत सरकार ने नायाब तरीका निकाल लिया है। भारत सरकार का कहना है कि नहीं, जो इस तरह के सवाल पूछेगा गोर्क से, हम उसी पर कार्रवाई करेंगे। मतलब गोर्क से आप लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क दुनिया का पावरफुल आदमी है। एलन मस्क वही आदमी है जिसने सुनीता विलियम्स, जिस पर आप खुशियां मना रहे थे, जो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स है, उनको जब अंतरिक्ष में फंस गई थी, 9 महीने से फंसी थी, तो वो एलन मस्क की ही कंपनी है स्पेस एक्स, जिसके कैप्सूल में बैठकर वो वापस धरती पर आई है।
तो सबसे दुनिया का ताकतवर आदमी, उसको सबसे दुनिया के ताकतवर प्रेसिडेंट का बर्दाश्त प्राप्त है। उसके बाद भी सोचिए, एलन मस्क वही शख्स है जिसने कहा था कि वोटिंग मशीन से चुनाव कराना खतरे से खाली नहीं है। तो भारत सरकार भी किसी से कम तो है नहीं, तू डाल डाल तो मैं पात पात। अब भारत सरकार ने फैसला किया कि भैया ग्रोक का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, मस्क से पंगा कौन लेगा। खुद भारत सरकार हरी झंडी दे रही। एक दिन तो अजब हुआ, भारत के आईटी मिनिस्टर वैष्णव साहब ने एक ट्वीट कर डाला कि स्टारलिंक का स्वागत है, बाद में ट्वीट हटा लिया। प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए तो घंटों बात हुई उनकी एलन मस्क से। तो एलन मस्क के ग्रोक पर रोक लगाना संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा भी है, पावर भी है, वो लीगल तरीके से लड़ना भी जानता है। वो चाहे तो भारत में किसी भी वकील को खड़ा कर दे कोर्ट में। तो उसका तरीका यह निकाला गया है कि जो भी सवाल पूछेगा उसी पर कार्रवाई होगी। मतलब आप सरकार को जिस सवाल से प्रॉब्लम्स होती है, अब पत्रकार क्या करते हैं, पत्रकार, ये ठीक वही हुआ पत्रकारों पर पाबंदी। पत्रकार कभी कोई पार्टी नहीं बनता है कि क्या सही है क्या गलत है, पत्रकार सिर्फ सवाल पूछता है। जैसे आजकल अखिलेश यादव ट्रेनिंग दे रहे हैं पत्रकारों को कि भैया हमसे सवाल पूछो कि डीएम के घर पर हमला कैसे हुआ। तो ग्रोक से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उल्टा पुल्टा, मतलब उल्टा पुल्टा कहने का मतलब सवाल सही है, सरकार के जो खिलाफ सवाल है, अगर आप आप पूछिए। ये तो हद हो गई। ग्रोक ने प्रधानमंत्री के फैशन डिजाइनर कौन है, किस कंपनी के वो कपड़े पहनते हैं, ये तक बता दिया। अब तो कई लोग ग्रोक से भारत का इतिहास पूछ रहे हैं, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला की यूनिवर्सिटियां कौन थी। यहां तक लोग पूछ रहे हैं कि मुगलों को भारत लेके कौन आया, संभाजी महाराज की हत्या किसने करवाई। यहां तक लोग पूछ रहे हैं कि शिवाजी के साथ विश्वासघात किसने किया। अब जो सारे पर्दे थे वो सब हट रहे हैं। तो भारत सरकार भी भारत सरकार है, दिमाग कम थोड़ी है किसी से। हम भले एआई न बना पाए, लेकिन एआई पे सवाल करने वाले को तो रोक ही सकते हैं। तो भारत सरकार ने तय किया है कि जो भी ग्रोक से सवाल पूछेगा जो सत्ता के खिलाफ है या सरकार को नहीं पच रहा है, तो उसी पर कार्रवाई होगी। दूसरी खबर बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। मैंने कल 3 खबर बताई थी, आज भी 3 खबर बता रहा हूं। यह है जज साहब यशवंत वर्मा। पहले खबर आई कि इनके घर में आग लगी थी, फायर ब्रिगेड की टीम गई थी, वहां कमरे में नोटों का बंडल मिला, पूरा कमरा नोटों से भरा हुआ था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, एक तिवारी जी हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हेड तिवारी जी ने पत्रकारों को बुला लिया और कहा कि क्या समझा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट को डस्टबिन समझ रहे हो, कचरा घर समझ रहे हो कि जो जज पर आरोप लगा उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दिया। 15 लाख भेजने वाले को जेल में डाल देते हो मिलने पर, 15 करोड़ जिसके घर से मिला उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वकील साहब ने कहा है। इसका मतलब लोग अंदाजा लगाने लगे कि 15 करोड़ मिला है। खबर छपी कि 7 दिन पहले की खबर थी। पुलिस महकमा को होते हुए गृह मंत्रालय से संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंची। उन्होंने रातों रात कोलिजियम की बैठक बुलाई, जांच की बात कही और इनको ट्रांसफर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर बवाल कट गया। सोशल मीडिया ने इस बार तो टीवी वाले पत्रकार भी बोलने लगे। एक मानक गुप्ता है, उसने तो पूरी कहानी लिख दी। अब पता नहीं उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं। अब इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया गया। लोग लिखने लगे कि भैया जज के यहां पैसा मिले तो सिर्फ ट्रांसफर, आम आदमी के यहां पैसा मिल जाए तो जेल में डाल दो। संजय सिंह के यहां, सिसोदिया के यहां, संजय राउत के यहां कुछ मिला भी नहीं था, जेल में डाल दिया। अब क्या करें? उसी वक्त फिर से नया आइडिया आया। दिल्ली के फायर ब्रिगेड के जो बड़े अधिकारी हैं गर्ग साहब, उनको लाया गया। उनके हवाले से खबर चली कि भैया हमें कोई पैसा नहीं मिला है। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई कि बेकार में इस मामले को तुल दिया जा रहा है, तो अब आप इस पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन क्या करिए, सोशल मीडिया है, किस किस को रोकिएगा। तो सरकार की हो सकता है, लोग लिख रहे हैं कि कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाएगा, सारी खबरें हटा ली जाएंगी, कुछ चैनलों को नोटिस दे दिया जाएगा। तो इसलिए मैं तो सरकार की खबर के साथ हूं। चूंकि फायर ब्रिगेड ने कह दिया
कि भैया पैसा नहीं मिला है तो मान लीजिए कि नहीं मिला है, लेकिन इसको लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर अजीब अजीब बात लिख रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है, अनिल कुशवाहा ने, अनिल कुमार ने, प्रोफेसर है, कि आप अब कहें या न कहें, पैसा मिला ना मिला, इस देश की जनता को पता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में और इस देश के जुडिशियल सिस्टम में कितना कम भ्रष्टाचार है, कितना आसानी से सबको न्याय मिल जाता है। आपके कहने और न कहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो सोचिए, यह भी खबर है। तीसरी बड़ी खबर है, यह अभिषेक प्रकाश IAS, 700 बीघा जमीन खरीद लिया इन्होंने। साहब का कमीशन मांगने का स्टाइल भी 5% है। एक सोलर एनर्जी की कंपनी से 5% कमीशन मांग रहे थे। 5% कमीशन मतलब 20 करोड़ रुपए। उस कंपनी वाले ने FIR दर्ज करा दिया। मामला योगी के पास गया। योगी ने कहा कि इसको सस्पेंड कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा इनको। सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 महीने के बाद ये आपस आ जाएंगे। वो नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि यूपी में वही सुरक्षित है जो मुख्यमंत्री जी का स्वजातीय है, नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री के, यूपी के विधायक कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। एक SC समाज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अब राणा संगा को ले आया है। उन्होंने कहा कि बताइए कि मुगलों को लाने वाला कौन था, राणा संगा। अब उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले राणा संगा के DNA के हैं, अब उसको हिंदू से जोड़ा जा रहा है, तो बीजेपी सब में मास्टर है। संजय सिंह ने तो पार्लियामेंट में गजब की बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है कि अकबर बाबर जो है वो आक्रांता था, विदेशी था। अब वो कौन थे जिन्होंने इस देश में SC समाज के लोगों पर, दलितों के गले में झाड़ू और हांडी लटका दिया, तंज ही कर रहे थे? क्या वो मुसलमान थे? कौन लोग थे जो इस देश के शोषित वंचित समाज को, पिछड़े, अति पिछड़े, शूद्रों, अति शूद्रों को पानी नहीं पीने दे रहे थे? तो धीरे धीरे ही सही पूरा देश नेशनल दस्तक हो रहा है। पूरा देश सोशल मीडिया पर शोषित वंचित समाज की आवाज बन रहा है। पूरा देश ग्रोक के माध्यम से भारत का असली इतिहास जान रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, ग्रोक जो है वो महाबोधि बोध विहार पर ही बोलता है कि नहीं भैया, वो तो बुद्धिस्टों की जगह है, वहां तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो तो बुद्धिस्टों को मिलना चाहिए। वही सरकार के लिए एक और मुश्किल बढ़ रही है। दक्षिण भारत के सारे मुख्यमंत्री एक सुर में हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और खासकर जो सबसे ज्यादा जहां लिटरेसी रेट है वहां के लोग, रेवंत रेड्डी पंजाब के मुख्यमंत्री और स्टालिन, नया परिसीमन होना है 2026 में। उन लोगों का कहना है कि हमारी सीटें घटनी नहीं चाहिए और बढ़नी चाहिए। तो धीरे धीरे ही सही बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। और सोशल मीडिया, भले टीवी अखबार ने अपना काम करना बंद कर दिया हो, सोशल मीडिया चल ही रहा है। लेकिन आगे से ग्रोक से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो सावधान रहिए। मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था, मैं तो सिर्फ आपको खबर बता रहा हूं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।